महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आप सभी लोगों के प्रेम, आपके स्नेह के लिए जितना साधुवाद किया जाए उतना ही थोड़ा है। आपका इतना प्रेम हमारी जिम्मेदारियों को कई गुना बढ़ा देता है और निश्चित जानिए साथियों, उन सभी जिम्मेदारियों, उन विश्वास पर हम खरे उतरेंगे। साथियों, चर्चा हमारी चल रही है इन दिनों विष कन्या योग के बारे में। जैसा कि पहले भी मैंने चर्चा की कि विष कन्या योग का नाम सुनते ही या इसको पढ़ते ही हम अपनी मेंटलिटी ऐसी बना बैठते हैं कि ये केवल और केवल कन्याओं के कार्य का है, कन्याओं की जन्म कुंडली में निर्मित होता है। जबकि ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है, थोड़ी सत्य है, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो कई बार पुरुषों की जन्म पत्रिका पर भी देखा जाता है और उसका प्रभाव ठीक वैसा ही होगा कि यदि कोई विष कन्या है वो किसी सामान्य व्यक्ति से विवाह करे तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक वैसा ही प्रभाव यदि जिस पुरुष की जन्म पत्रिका में विष कन्या योग का प्रभाव है वो यदि सामान्य किसी कन्या जिसके की विष कन्या योग नहीं है उससे विवाह करके उसकी जिंदगी में जिस तरह की सुनामी ला सकता है, तो ये वाइस वर्सा होता है। खैर साथियों, आज हम एक विशिष्ट प्रकार के विष कन्या योग की चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट जब आप लिखें तो उससे पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इस एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजिए। तो साथियों, होता क्या है? होता यह है कि जब सारी चीजें हो चुकी होती है तब अक्सर व्यक्ति हमारे पास में आता है। पहले वो कहता है कि पहले तो मुझे ज्योतिष पर विश्वास ही नहीं था और जब कुछ ठोकरें ऐसी खाई, कुछ घटनाएं जीवन में ऐसी घट गईं, कुछ दुख ऐसे आ गए जिनका कोई निवारण नजर नहीं आया, तब कहीं जाकर के वो ज्योतिष की शरण में आते हैं। तो मेरी सलाह आपको यही है कि कोई ज़रूरी है कि आप पत्थर से ठोकर खाएं और उसके बाद में उस पत्थर को उठा करके साइड में रखें। अगर आपको पत्थर नज़र आ रहा है तो हमारा कर्तव्य है कि हमारे नहीं तो किसी और के वो पैर की ठोकर बनेगा, इसलिए हम उसको उठा करके साइड में रख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है साथियों, यदि कुंडली मिलान करके विवाह कर लिया जाए तो फिर दाम्पत्य जीवन सुखद और सफल बनाने की गारंटी हो जाती है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से एक विशिष्ट प्रकार के विष कन्या योग को जानें, समझें, उसका विश्लेषण करें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर एक खाली जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, कहीं पर कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा है। जिस विष कन्या योग की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें सबसे पहले होना चाहिए लग्न में बैठा हुआ शनिदेव, ठीक है। दूसरी शर्त है पंचम भाव जो कि संतान का भाव है, वहां पर बैठे हुए सूर्य देव। और तीसरा और अंतिम शर्त यहां पर है नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में मंगल का विराजमान होना। अब आप देख रहे हैं कि इस कुंडली का जो त्रिकोण है उस त्रिकोण को घेर लिया है एक प्रकार से पाप ग्रहों ने, क्रूर ग्रहों ने। पूरी कुंडली उसकी जकड़न में आ गई है। सूर्य पंचम भाव में बैठ करके संतान को और नवम भाव में मंगल बैठ करके भाग्य को और लग्न में स्वयं शनिदेव बैठ करके लग्न को यहाँ पर खराब करने का कार्य कर रहे हैं। ये स्थिति जिस किसी भी कन्या की कुंडली में निर्मित हो रही है एज इट इज, तो हम कहेंगे कि ये कन्या एक विष कन्या है, ये सामान्य कन्या नहीं है। और ठीक ऐसे ही यदि ये कुंडली किसी पुरुष, किसी लड़के की जन्म पत्रिका में है
तब भी हम यही कहेंगे कि ये विष पुरुष या इसकी जो कुंडली है वो विष पुरुष दोष से ग्रसित है। तो साथियों, अब इसका इफेक्ट क्या होगा यदि ये स्थिति है और ऐसी कन्या किसी नॉन विष कन्या योग जिसकी जन्म पत्रिका में हो उससे विवाह करता है या करती है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो होगा क्या, इसके कुछ ज़बरदस्त से इफेक्ट देखने पड़ेंगे और आपको वो स्पष्ट रूप से नजर आएंगे। मान लीजिए हम कन्या का ही उदाहरण ले लेते हैं। यदि इस प्रकार के विष कन्या योग वाली लड़की, स्त्री, महिला जब विवाह के बाद में ससुराल चली जाती है तो 6 माह के भीतर उसके जो पतिदेव हैं उनकी या तो नौकरी चली जाएगी या वो निलंबित हो जाएंगे या सस्पेंड हो जाएंगे या बर्खास्त भी हो सकते हैं, और यदि व्यापारी हैं तो उनको जबरदस्त घाटा लग सकता है। दूसरी स्थिति कि विद इन अ ईयर, मतलब 1 साल के अंदर शादी में घर के किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी घेर लेगी कि डॉक्टरों की भी वो समझ से बाहर होगी और डॉक्टर कहेंगे कि अब इनका केवल ईश्वर ही मालिक है। इस योग वाला जो व्यक्ति होता है वो अति कामुक व्यक्ति होता है। कामुकता की चीजों में उसको बहुत ज्यादा रस आता है। शादी के बाद में जो इनका ससुराल पक्ष है वो कोई निर्णय नहीं ले पाता। देखिए, जो हमारा जीवन है वो पूरा छोटे छोटे निर्णयों से बना हुआ है। यदि हम सही समय पर सही निर्णय लेते हैं तो सारी चीज़ें बेहतर हो जाती है। तो इसका इफेक्ट ये होता है कि इनका जो ससुराल पक्ष है वहाँ पर किसी भी कार्य का निर्णय सही समय पर या सही स्थिति में नहीं लिया जाता। और ये जो विष कन्या योग वाला व्यक्ति है ये स्वयं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रहता है। उम्र की यदि मैं बात करूं तो अपनी जो एक्चुअल इसकी उम्र होती है उससे बहुत कम उम्र के ये नज़र आते हैं या नज़र आती है। त्वचा या चर्म रोग से संबंधित कोई समस्या इनको रहती है, पर हाँ, इनको पैतृक संपत्ति अच्छी खासी अच्छी मात्रा में अवश्य ये योग दिलवा देता है और उसका ये उपयोग तो कुछ खास नहीं कर पाते, फिजूल खर्च करना ज़रूर शुरू कर सकते हैं। तो साथियों, ये एपिसोड बनाने का बहुत ही विशुद्ध उद्देश्य यही है कि आप यदि अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है तो पूर्ण रूप से कुंडली मिलान करके अपना विवाह करें, किसी विद्वान की सलाह लें और जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है सुखविंदर जी का, जो कि उन्होंने लिखा है यमुनानगर हरियाणा से। सुखविंदर जी, आपने लिखा है कि पढ़ाई, एजुकेशन जो आपकी है उसमें लगातार ब्रेक आ रहे हैं, उसमें आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, चाहते हुए भी पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। एक तो समय ही हर चीज़ की एक हमें दवाई दे ही देता है। तो जून 2021 के बाद में एकाग्रता आपकी बढ़ना धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। फिर भी आप अभी से ही देशी घी का एक दिया प्रति सोमवार किसी महादेव के मंदिर में, और यदि मंदिर आपके इलाके में अभी नहीं खुल पाए हैं तो घर में भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की विषकन्या योग की। लग्न में किस ग्रह के बैठे होने की हमने चर्चा की, उस ग्रह का नाम ही आपका उत्तर होगा। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।